नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको माता की पूजा सरल विधि से करके बताऊंगी। जो भी भक्तगण बाहर रह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कम जगह है या फिर ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो किस प्रकार माता का चौकी लगता है, किस तरह से कलश स्थापना होती है कम समय में तथा कम सामान में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले मैं माता का चौकी लगा ली हूँ। एक लकड़ी का पट्टा था मेरे पास, मैंने उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद माता का मूर्ति इस तरह से स्थापित कर देंगे। छोटा बड़ा जो भी फ़ोटो आपके पास हैं, आप उनको यहाँ स्थापित करें। इसमें संदेह नहीं, शक नहीं कि माँ को प्रेम से जहाँ बैठाया जाता है, माँ प्रेम की भूखी होती हैं, वहीं विराजमान होती हैं। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा अगर की जाए तो उसके बाद एक सिंपल सी चुनरी ले आइए। आपके घर में जैसी भी चुनरी आप बाज़ार से लाना चाहते हैं तो उस तरह की चुनरी ले आइए और माता को चढ़ा दीजिए। ये लोटा में एक जल ले लें। जल आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं वही जल लेना है। यदि गंगा जल है आपके घर में तो ले सकते हैं, नहीं तो जो जल आप इस्तेमाल करते हैं वही जल मैंने यहाँ लोटे में लिया है। उसके पश्चात जल में हम सुपारी है, यदि आपके पास तो सुपारी डाल दें। यदि सुपारी नहीं है तो आप हल्दी के जो गांठ है, गांठ वाली जो हल्दी होती है वो और एक सिक्का डाल दें। क्योंकि 9 दिन तक कलश स्थापना होती है तो हल्दी इसलिए डाला जाता है कि पानी में किसी तरह से बैक्टीरिया वायरस ना पनपे, इसके कारण हल्दी डाली जाती है। कलश जब आप रख रहे हैं तो इसमें कलावा ज़रूर लगाएं, बिना कलावा का कलश ना रखें। इस तरह से आप कलावा लगा दें कलश में। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, कलावा ज़रूर लगाएं कलश में। यहाँ मैं एक हल्दी का गांठ ली हूँ, क्योंकि माता की जब भी चौकी लगाई जाती है, कलश स्थापना की जाती है तो गणपति जी को बैठाया जाता है। यदि गणपति जी की मूर्ति है आपके पास तो उसको बैठाएं। यदि नहीं है तो सुपारी ले लें, उसमें कलावा लपेट लें, उनको गणपति जी मान लें। मेरे पास सुपारी अवेलेबल नहीं था तो ये हल्दी की गांठ थे। तो जब भी मेरे पास सुपारी नहीं होता है तो मैं हल्दी के गांठ में इस तरह से कलावा लपेट के गणपति जी को विराजमान करती हूँ। गणपति जी को वस्त्र अर्पण करेंगे, फिर माता रानी को भी कलावा का वस्त्र देंगे और कलश में भी कलावा का वस्त्र हम बांधेंगे, क्योंकि वो ज़रूर हमें माता को अर्पित करना चाहिए। वैसे वो दात्री हैं, देने वाली हैं, उनके सामने तो, उनके आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जो पूजा का नियम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। कलश जी को भी हम वस्त्र देंगे, क्योंकि इनको भी पूजा जाता है। जब कलश स्थापित करते हैं तो इनको नवग्रह माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना भी, जिस तरह से माता की फ़ोटो की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें आरती दिखाया जाता है, दीप दिखाई जाती है, धूप दिखाई जाती है, तो उसी तरह से कलश को भी हम दिखाते हैं। माता को मैं यहाँ हल्दी का टीका लगाई हूँ, गणेश जी को भी हल्दी का टीका लगाएं और कलश में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। मैं यहाँ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। आप चाहे तो रोली कुमकुम से भी स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे हल्दी ज़्यादा मेरे आत्मा को तृप्ति देती है, यानी सुख लगता है, सुकून सा लगता है, तो मैं यहाँ हल्दी से ही बना रही हूँ। आप जैसा चाहें आप वैसा बना सकते हैं। माता को कुमकुम लगाएंगे, तिलक, साथ में कलश जी महाराज को भी लगाएंगे और गणपति महाराज को। और ये हमारी कलश स्थापना हो गई। जो भी मेरे पास सामान है, जितना भी, जो भी स्टूडेंट हैं या फिर बाहर हैं या फिर हस्बैंड वाइफ ही अकेले रह रहे हैं, कम जगह है, कम स्पेस है, तो उसी के अनुसार मैं उनको पूजा करके दिखा रही हूँ। अब गणपति जी को हम पुष्प अर्पित करेंगे, फिर माता रानी को भी पुष्प अर्पित करना है। आपके पास जो भी जैसा भी पुष्प है, यदि नहीं भी है तो भी माँ भावना की भूखी होती है। मैं बार बार यहाँ बता रही हूँ आपको कि माँ भावना की भूखी होती हैं। जो भी आप उनको श्रद्धा से, प्यार से अर्पण करेंगे, माँ स्वीकार करती हैं। माँ को भोग लगाने के लिए यहाँ मैं पंचमेवा ली हूँ।
इसमें मखाना है, किशमिश, बादाम, काजू हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं माँ को आप अर्पण करें। जो भी प्रसाद, अगर बतासा है तो बतासा का ही भोग लगाएं। माँ को बतासा का भी भोग लगता है। इस समय मेरे पास नहीं था। कोई भी फल इस मौसम के अनुसार आप ले लें। केला है, सेब है, संतरा है, जो भी फल आप माँ को अर्पण करना चाहते हैं फल ले लें। आप जो भी माँ को भोग लगाना चाहते हैं उनके लिए आप ले लें। अखंड ज्योति यदि आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, यदि नहीं भी रखना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी और आपका माता रानी के प्रति स्नेह। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो अखंड ज्योत भी अवश्य लगाएं। यदि आपके पास टाइम है, आप कर सकती हैं तो ज़रूर करें। ये श्रृंगार का सामान माँ को मैं अर्पण यहाँ कर रही हूँ। माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है क्योंकि जो भी सुहागिन महिलाएं हैं अपनी सुहाग की कामना के लिए माँ को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे एक जोत और जलाऊंगी क्योंकि वो तो अखंड जोत है। माँ की आरती के लिए एक जोत और तैयार कर लें। माँ की आरती के तो वैसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक नियम है जो वो मेन है कि आरती में आप 1 लौंग या फिर 2 लौंग या 2 इलायची ज़रूर, लौंग लेकर के दिया में 2 लौंग रख दें कम से कम। और माँ की आरती आप ज़रूर। मैं माँ को यहाँ मैं धूप नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं धूप घर में नहीं जलाती हूँ। आजकल इतने केमिकल्स यूज होते हैं धूप में कि मैं कुछ बता नहीं सकती, किसी पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। इस कारण कोई भी अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट हो उसमें केमिकल यूज़ होता ही है, जिस कारण मैं धूप घर में नहीं जलाती हूँ। मैं दिया ही माँ को जलाती हूँ। तो मैंने यहाँ इस कारण से धूप नहीं जलाया। तो इस तरह से माँ की आरती करें, गणपति जी की आरती करें, माँ को आरती दिखाएं, गणपति जी को आरती दिखाएं और कलश महाराज को भी आरती ज़रूर दिखाएं। आरती करने के पश्चात माँ को फिर से एक बार भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चात एक दूसरा लोटा में जल लें और जल से आचमन्यम करके आप माँ की पूजा को पूरी करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसी भी पूजा मुझे आती थी, जैसी भी मेरे पास ज्ञान है, मैंने आपकी पूजा की, तो मुझसे जो भी गलती हुई हो माँ उसे माफ़ करना। और जो भी आपके मन में प्रार्थना हो माँ से आप प्रार्थना ज़रूर करें। माँ प्रार्थना ज़रूर सुनती हैं अपने बच्चों की। जो भी श्रद्धा सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं माँ उनकी ज़रूर सुनते हैं। जो भी आपके पास सामान है, कम सामान है, कम समय है, उसी कम सामान में कम समय में कम सामान में माँ की पूजा करें, अर्चना करें, उनका ध्यान करें। यदि 9 दिन व्रत रख सकते हैं तो 9 दिन का व्रत रखें। यहाँ मैं बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा करके बताई हूँ क्योंकि सरल स्वभाव माता को बहुत पसंद आते हैं। कर्मकांड ज़्यादा मैं भी नहीं जानती हूँ, जिस कारण मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपसे एक विनती है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि जो भी माता रानी के लिए व्रत रखें, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माता महारानी।